हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स नीट। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या है, नीट एग्ज़ाम देने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कब और कैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, पेपर इंग्लिश में आता है या हिंदी में, क्या एज क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो नीट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखिए, नीट एग्ज़ाम डॉक्टर बनने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है। ख़ास तौर पर अगर आपने अभी अभी 10th पास किया है और आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो 11th एंड 12th आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि 11th एंड 12th में हम जो भी सब्जेक्ट लेते हैं वो हमारे आगे के करियर को डिसाइड करते हैं। अगर आप 11th में बायोलॉजी लेते हैं तो आप डॉक्टर बनने की राह की ओर बढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स चूज़ करते हैं तो आप इंजीनियर बनने की ओर बढ़ते हैं। अगर आप आर्ट साइड ले लेते हैं यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स ले लेते हैं तो फिर आप आईएएस, आईपीएस बनने की ओर बढ़ रहे होते हैं। अगर आप अकाउंटिंग वगैरह ले लेते हैं यानी कि बीकॉम करते हैं तो आप एमबीए, बीसीए की ओर बढ़ रहे होते हैं, ये अकाउंटेंट, फाइनेंस की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो 11th एंड 12th आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि यही सब्जेक्ट आगे आने वाले समय में आपके करियर को डिसाइड करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बनने की। तो अगर आप 10th में हैं और आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो 11th में आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहिए। बायोलॉजी आपको लेना होगा और पीसीबी से आपको अपना 11th एंड 12th करना होगा। पीसीबी का मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। जैसे ही आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 11th एंड 12th को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद 12th करने के बाद आपको नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। नीट ही वो एग्ज़ाम है जिसको पास करके आप किसी भी ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहां से आप अपने 5 वर्ष की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है डॉक्टर बनने के लिए। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीट क्या होता है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, यानी कि ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। और ये किस लिए एंट्रेंस टेस्ट है? मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। इसे पहले फॉर्मली बोला जाता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT। यानी कुछ समय पहले, आज से 4 से 5 साल पहले, नीट एग्ज़ाम को AIPMT के नाम से जाना जाता था। ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, यानी पूरे इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एक यही एग्ज़ाम होता है, नीट एग्ज़ाम। जो स्टूडेंट मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं यानी कि वो MBBS करना चाहते हैं या फिर BDS करना चाहते हैं यानी डेंटल में जाना चाहते हैं, BAMS करना चाहते हैं, BUMS करना चाहते हैं, BHMS करना चाहते हैं, आयुष में जाना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसे नीट का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता चल गई कि नीट क्या होता है। तो नीट एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए? तो अगर आपकी एज 17 साल है तो 17 साल से 25 साल के बीच आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। 17 से 25 साल के बीच आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है और आप 17 साल के हैं तो आप नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर आपने 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तब भी आप नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम देंगे उसके बाद तक तो आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि आपको बस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आना है नीट का, उससे पहले 12th पास होना चाहिए। तो आई होप कि एज क्राइटेरिया क्या है ये आप समझ गए हैं। देखिए, नीट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है क्योंकि ये लाइफ को डिसाइड करता है और
खास तौर पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लाइफ को तो डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ये औरों की लाइफ को भी डिसाइड करता है क्योंकि डॉक्टर का काम होता है लाइफ को बचाना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। 10th के बाद अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 11th 12th के साथ ही नीट की तैयारी करनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये 2 वर्ष अच्छे से नीट की तैयारी भी 11th एंड 12th के साथ कर ली तो अलग से आपको 12th के बाद ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा नीट की तैयारी अलग से करने के लिए। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे 20 मिनट का होता है। 3 घंटे 20 मिनट का टाइमिंग मिलता है नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। स्कोर की अगर हम बात करें तो -180 से +720 के बीच स्कोर होता है, ग्रेड रेंज होता है। ये भी आपको और अच्छे से पता चलेगा। नीट का एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक बार होता है, वंस इन अ ईयर, और ये पूरे इंडिया में होता है। यानी डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में होने वाला एक ही एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम का नाम है नीट। अब इसमें कई तरीके की पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि नीट एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में आता है। लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, बेसिकली नीट का एग्ज़ाम इंग्लिश में तो आता ही है, यानी इंग्लिश तो कंपलसरी है, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इंग्लिश के अलावा आप इनमें से जिस भी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे आपको उस लैंग्वेज में भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे नीट एग्ज़ाम में। तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज चुन सकते हैं? आप असमीज़ चुन सकते हैं, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, ओरिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। इतनी लैंग्वेजेस में नीट का एग्ज़ाम दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में तो ज़रूर से ज़रूर होता है, साथ में इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चंस आपके मिलेंगे आपको। तो अगर आप हिंदी माध्यम से नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बिगिनर्स नीट को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर हम 2025 एंड 2026 नीट प्रिपरेशन के लिए ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम के लिए तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख चुके हैं और आपने डिसाइड भी कर लिया कि आप 11th में बायोलॉजी लेंगे, 11th 12th में अच्छे से तैयारी करेंगे और उसके बाद आप नीट एग्ज़ामिनेशन को देंगे और डॉक्टर बनेंगे, और आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आप हिंदी माध्यम में देंगे, इंग्लिश माध्यम में देंगे या अदर कोई लैंग्वेज में देंगे, जो मैंने अभी आपको लैंग्वेजेस बताई। तो अगर आप ये सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि नीट एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आता है। देखिए, नीट एग्ज़ाम में टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, 45 क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं एंड 45 क्वेश्चन जूलॉजी के आते हैं। बॉटनी एंड जूलॉजी बायोलॉजी में आता है। बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी होता है पादप विज्ञान, जहाँ पे पौधों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी होता है जंतु विज्ञान, जहाँ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और ये दोनों विज्ञान बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पौधे भी जीव हैं, क्योंकि उनमें भी जीवन होता है इसलिए, और जूलॉजी यानी कि जंतुओं में भी जीवन होता है, तो वो दोनों जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हम भी अपनी प्रिपरेशन कराने में स्टार्टिंग जो करने वाले हैं वो बायोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2025 को टारगेट कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, या आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, तो बायोलॉजी से हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीस क्या लगने वाली है? देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 1700 फीस लगेगी जब आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप जनरल, EWS, OBC या NCL कैटेगरी के हैं तो आपकी 1600 फीस लगेगी, और अगर आप SC, ST, PWD या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी के हैं तो आपकी 1000 यानी 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। तो ये तीनों फीस के क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए, और 17 साल से 25 साल के बीच है, तो यानी इतनी उम्र के बीच आप जितनी बार चाहें उतनी बार नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान बस आपको ये रखना है कि एक साल में ये एक ही बार होता है, यानी 17 की उम्र आते आते आप चाहें तो 25 तक
हर वर्ष एग्ज़ाम दे सकते हैं, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में आपका ये नीट एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो सकता है। आप ध्यान दीजिएगा कि नीट एग्ज़ाम में जो एजेंसी लेती है वो होती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी नीट एग्ज़ाम लेती है और इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, यानी कुछ मानदंड हैं, यानी जिसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये तैयारी अगर आप किसी के साथ करेंगे जो पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप हिंदी माध्यम से नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो बिगनर्स नीट को आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी स्टार्ट हो सके। ध्यान रखिए, इंग्लिश मीडियम में आपको कई अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम में ये हमारा चैनल होने वाला है जो हम आपको दावे से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ही आपको लगेगा जब आप इसके लेक्चर्स को देखेंगे। जल्दी से हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम एनटीए, मैंने बताया था आपको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है और ये हेल्थ सर्विस के अंतर्गत आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये एजेंसी आती है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो आपको पता है तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपको बताया कि नीट यूजी को ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT से रिप्लेस किया गया है, यानी कि 2014-15 के पहले ये AIPMT कहलाता था, अब ये नीट कहलाता है। बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने सिंपल आपको बताया है वैसे ही सिंपल पढ़ाई भी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपको सब कुछ वहाँ पर समझ में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए, सीट का रिजर्वेशन। देखिए, जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। मोस्टली लोग एम्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि एम्स कॉलेजेस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बड़े डॉक्टर बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप परसेंटेज को जानते हैं और तैयारी उसी प्रकार करते हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से होती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 47.5% का सीट्स रिजर्वेशन है, यानी जनरल वालों को इतने परसेंट सीट मिलेगी। OBC NC में 27% का सीट रिजर्वेशन है, SC में 15% का सीट रिजर्वेशन है, ST में 7.5% का सीट रिजर्वेशन है एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड में 3% का सीट्स रिजर्वेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये फिजिक्स और केमिस्ट्री 40-45 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 180 और 180 मार्क्स के होंगे। तो मार्क्स भी आपको पता होना चाहिए। 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे, केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे। इसके बाद बॉटनी एंड जूलॉजी को अगर दोनों को मिला दें तो ये आपके 360 मार्क्स के होंगे। 180 + 180 360 मार्क्स के होंगे। तो ये इस तरीके से ये डिवाइड होता है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और टोटल आपको 720 मार्क्स में से अपना रिजल्ट लाना होता है। क्वेश्चन 180 होते हैं बट आपको लाना कितने में से है? 720 में से। तो आई होप कि आपको नीट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल गई, नीट में किस तरह तैयारी करनी है। तो आई होप कि आपको नीट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि नीट में किस तरह का तैयारी करनी है, कैसे आप तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर हिंदी इंग्लिश में आता है या किसी और लैंग्वेज में आता है, सब बता दिया। एज क्राइटेरिया क्या है, कब से आप पेपर को दे सकते हैं। मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 11th में आप बायोलॉजी ही लें, तभी आप डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको नीट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप नीट की तैयारी हिंदी माध्यम में करना चाहते हैं तो बिगनर्स नीट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.